नमस्कार मैम, मैं कक्षा 9वीं का छात्र आशुतोष कुमार आज आपके समक्ष कवि कबीर के कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। कवि कबीर इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि उस खजूर के पेड़ की तरह न बने जो बड़ा तो है लेकिन राहगीरों को छाया नहीं प्रदान कर सकता, जिस पे फल तो लग जाते हैं लेकिन कोई उसे पा नहीं सकता क्योंकि वह बहुत ऊंचा है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। कवि कबीर इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े मिले तो पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो तब कवि कबीर कहते हैं कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरा पड़ी रहन दो म्यान। कवि कबीर इस दोहे में यह कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तब मूल तलवार का होता है, न कि उसको ढकने वाले उसके म्यान का। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल। औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। कबीरा आप शीतल होए। कवि कबीर इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो श्रोता के मन को तो आनंदित करे ही बल्कि अपने हृदय को भी आनंद का अनुभव कराए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं। दिल में है अरमां यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे।
तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने सहपाठियों संग कवि रहीम जी, तुलसीदास जी और कबीरदास जी के दोहों पर एक छोटी सी प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस प्रस्तुति में श्रुति कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करेगी, अंशिका रहीम जी के दोहे और मैं पूजा तुलसीदास जी के दोहे प्रस्तुत करूँगी। तो शुरू करते हैं। कबीर साहिब जी या कबीर भारतीय रहस्यवादी कवि एक महान संत थे। इनकी रचनाओं का संग्रह मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कबीर एक अत्यंत निर्भय, उदार तथा सत्गृहस्थी संत थे। इनका साहित्य जन जीवन को उन्नत कराने वाला है। तो चलिए इनके कुछ दोहे सुनते हैं। पहला दोहा। मानसरोवर सुभर जल, हंसा कीली कराही, मुखता फल मुखता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, मन रूपी सरोवर भक्ति से भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी जीवात्मा क्रीड़ा कर रहे हैं तथा मुक्ति रूपी फल खा रहे हैं। इसके पश्चात और कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। मन भक्ति से भरपूर भरा हुआ है। दूसरा दोहा। ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, मगर कर्म ऊंचे नहीं हुए तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या लाभ। जिस प्रकार सुबरन कलश में सुरा भरा हो तो सभी व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे, कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। अब्दुल रहीम खाने खाना या रहीम एक मध्यकालीन कवि थे। इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। चलिए इनके कुछ दोहे सुनते हैं। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झड़ी जाए, समय पाए फल होते हैं, समय पाए झड़ी जाए, सदा रहे नहीं एक सी, रही मन का पछताए, रही मन का पछताए। अर्थात रहीम कवि कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक सी नहीं रहती, इसीलिए दुख में पछताना व्यर्थ है। तो पछताना छोड़ो, परिश्रम करो, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए, एक वही शहंशाह रे बंदे, एक वही शहंशाह। अर्थात रहीम कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य के मन से इच्छाएं
ज़्यादा पाने की चाह समाप्त हो जाए तो मन की सब चिंता और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जिनको कुछ चाह नहीं होती वे राजाओं के भी राजा होते हैं और वे हर हाल में खुश रहते हैं। तो खुश रहना है तो इच्छाओं को त्यागो और जो है उसमें संतुष्ट रहो। तुलसीदास जी एक हिंदू कवि संत थे जो हिंदी, भारतीय और विश्व साहित्य के महान कवियों में से गिने जाते थे। भक्ति काल के वे राम भक्ति शाखा के महान कवि भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस लिखा है और आज मैं उन्हीं के दिए गए दोहों पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रथम दोहा। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सु सत्यव्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी विपत्ति यानी किसी बड़े परेशानी के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे और वह है आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पे विश्वास। दूसरा दोहा। लसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोल ही हमें पूछा ही कौन। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के मौसम में मेढकों के टरटराने की आवाज इतनी अधिक हो जाती है कि कोयल की मीठी बोली उस कोलाहल में दब जाती है, इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है। यानी मेढक रूपी धूर्त व कपटपूर्ण लोगों का बोलबाला हो जाता है, तब समझदार व्यक्ति चुप ही रहता है और व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। धन्यवाद।